बादल साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र है इस रिपोर्ट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमतों के दावे रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये काम हुआ नहीं। दूसरा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों पर चार्जशीट है ये रिपोर्ट, तो क्या वाकई इसे ये कहना दुरुस्त होगा? ये जो रहमान साहब चार्जशीट है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के खिलाफ नहीं है। ये चार्जशीट पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक निज़ाम है उसके अगेंस्ट है, और उस निज़ाम के जो तमाम उसकी इकाइयाँ हैं, ये चार्जशीट उसके अगेंस्ट है। इसमें सिर्फ एक टैक्सेशन के निज़ाम की बात नहीं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, जुडिशल सिस्टम की, रूल ऑफ लॉ की, पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, टेरर फाइनेंसिंग की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, उसके बाद बेनिफिशियल ओनरशिप की, मतलब हर वो सेक्टर, हर वो शोबा, हर वो एरिया जहाँ पे जो एक गवर्नेंस की बात होती है, जिसका पब्लिक सेक्टर से कोई ताल्लुक है और उसका ताल्लुक फिर आगे आवाम के साथ है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है जो 186 पेज की आई है। और इसमें जो फाइंडिंग्स हैं, इन फाइंडिंग्स को, इसके अंदर जो कमेंट्री हुई है, जो रिमार्क्स हैं, उसको किसी एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो रिमार्क्स नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़ रिमार्क्स आए हैं, और इसमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आप किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। यह जो हमारी हिस्ट्री है, ये वहाँ से बात शुरू होती है। और रहमान साहब इस रिपोर्ट के अंदर जो एक सबसे जो मुझे जो इंटरेस्टिंग और मेरे लिए एक वरिंग चीज़ भी थी, रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कायदे-ए-आज़म को कोट किया हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोट किया हुआ है। उनकी स्टेटमेंट जो करप्शन के हवाले से है कि वो जब IMF इतना पीछे चला गया, 1947 की स्टेटमेंट उन्होंने निकाल के रखी सामने और उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर उन्होंने कमेंट्री की है, तो ये बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे लोगों को, उनके लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। राइट। और शहबाज खान साहब, अब इस रिपोर्ट का बेसिकली जो है वो स्टेटस जो है वो क्या है? क्या ये ऑब्जर्वेशन इनको समझा जाए, IMF की डिमांड जो है वो समझा जाए, या रिमार्क्स जो है वो समझा जाए? क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जाहिर बात है एक प्रोग्राम तो जो है वो चल रहा है और पाकिस्तान का उसका हिस्सा है। IMF से जो है वो हमें जो है वो पैसे भी जो है वो मिलते हैं, तो एग्जैक्टली इस रिपोर्ट से जो है वो क्या नतीजा, क्या अखज़ करना चाहिए? रहमान साहब, इसमें ये जो आपको याद होगा जब हमने ये खबर आज से चंद माह पहले की थी कि IMF का एक मिशन पाकिस्तान आया और उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हो रही है, तो वो एक भूचाल सा एक आ गया था कि IMF का क्या ताल्लुक है हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ, ये कौन सा हमसे जुडिशरी को क्यों मिल रहे हैं, कि कर्जों का किधर किधर ये अपने जो पाँव फैला रहे हैं। हम सबको ये कमेंट्स थे इंक्लूडिंग माइन। तो अब ये वजह समझ आई है कि ये क्या था। हालांकि हम उस वक्त हमने चीज़ें रिपोर्ट की थी वो क्यों आ रहे हैं, बट जिस किस्म की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की आई हैं, उसके बाद ये बात वाज़े हो जाती है कि इस विजिट का मकसद क्या था, इस रिपोर्ट का मकसद क्या था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको आप इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ना देखें, इसको निज़ाम की दुरुस्तगी के हवाले से इसको देखें। जहाँ पे इसमें डायग्नोसिस हुआ है कि कौन से हमारे मसाइल हैं, वहाँ पे सिफारशात के ऊपर भी इन्होंने बात की। और वो सिफारशात हैं, ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर IMF के प्रोग्राम में आपको जो इस्लाहात हैं उनकी बात होती है, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं होता। और इस रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट का जो पीरियड है उसमें कई IMF के प्रोग्राम्स आए और उन IMF प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी सिफारशात की गई इस्लाहात के लिए, लेकिन वो इस्लाहात हो नहीं सकी। चाहे वो आपके, क्योंकि अगर बहुत सारी जो करप्शन है जिसमें जिसका जिक्र भी इस रिपोर्ट के अंदर है, बहुत सी करप्शन जो है वो तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के अंदर हो रही है, जो हुकूमती खरीदारियां हैं उसके अंदर वो प्रोक्योरमेंट्स के अंदर खरीदारी हो रही है। फिर दूसरी जो करप्शन है, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपका जो निज़ाम है, इन्होंने तो 2019 की जो एक एग्जांपल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जब उन्होंने चीनी बरामद करने की इजाजत दी, उसके ऊपर सब्सिडी भी दी। और मैंने उस वक्त ये रिपोर्ट किया तो बड़ा शोर पड़ गया था। चले, इन्होंने तो एग्जांपल 2019 की दे दी। अभी भी आप देखें क्या हुआ है, अभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 7,65,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो उन्होंने बरामद की। उसके बाद लोकल मार्केट्स में जो प्राइसेस ऊपर गई और फिर इनको दरामद करना पड़ी, तो वो जो लीड कैप्चर है उसकी तरफ भी ये रिपोर्ट बात कर रही है। तो इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिपोर्ट को देखना है एज अ होल। किसी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ साहब की हो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की जो पार्टी की है, उनकी यूसुफ रज़ा गिलानी का जो टेन्योर हो, किसी का भी टेन्योर, मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे उनका, ये सब के ऊपर एक चार्जशीट है। और उसका जो नुकसान किसको है, वो आपको, हमको, जो आम आवाम है उनको, उनका नुकसान है, उसके ऊपर ये बात हुई है सारी।